नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आज डालते ही नजर 22 मई की खबरों पर। जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए लॉकडाउन के कारण प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा कम होता जा रहा है। जिले में कोरोना मरीजों को लेकर बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही है, जबकि वैक्सीनेशन का कार्य भी तेजी के साथ चल रहा है। उन्होंने कहा कि जिला हॉस्पिटलों की बात करें तो वहां पर सभी सुविधाएं मुहैया हैं और जिन हॉस्पिटलों की शिकायतें आ रही हैं उनकी जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई भी निश्चित रूप से की जाएगी। शनिवार को जनपद के प्रभारी मंत्री अजीत पाल सिंह ने शामली कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और जिले में कोरोना काल में लोगों को दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी हासिल की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड काल में राहत देने का काम किया है, अनेकों घोषणाएं की हैं, जिसमें उन्होंने राशन कार्ड धारकों को 3 महीनों के लिए 3 किलो गेहूं और 3 किलो चावल निःशुल्क देने की घोषणा की है, जबकि दिहाड़ी मजदूरों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई है, ताकि लगाए गए लॉकडाउन में उनको किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने समय रहते लॉकडाउन लगाया था, जिसका परिणाम हुआ कि प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा घटता हुआ जा रहा है। जिले में लगातार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है और लगातार लोगों की कोरोना जांच भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिला प्राइवेट हॉस्पिटलों में जिन हॉस्पिटलों की शिकायत मिल रही है उनकी जिला प्रशासन द्वारा जांच कराई जाएगी। यदि कोई दोषी पाया जाता है तो कार्रवाई भी की जाएगी। इस अवसर पर डीएम जसजीत कौर ने बताया कि जनपद में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा लगातार कम हो रहा है। जिले में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या में बहुत ज्यादा कमी आई है, जो दूसरे जनपदों के मुकाबले काफी कम है। उन्होंने सभी से प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए कोविड गाइडलाइन का पालन करने का भी आह्वान किया। इस अवसर पर सांसद प्रदीप चौधरी, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, जिलाधिकारी जसजीत कौर, पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव, सीडीओ शंभुनाथ तिवारी, एडीएम अरविंद कुमार, सीएमओ संजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आज हम लोग यहाँ पर प्रेस के वार्ता में हम लोग उपस्थित हुए हैं। हम लोग यहाँ पर जो कोविड-19 को लेकर जो तैयारियाँ चल रही हैं, जो सेकेंड वेव और थर्ड वेव आने वाली है, उसकी समीक्षा की है और हम लोग ने यहाँ पे डॉक्टर्स को, जिलाधिकारी, सभी अधिकारियों से बात की है कि हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी इस कोरोना जैसी महामारी को हम लोग ख़त्म करने का कार्य कर सकते हैं। अध्यक्ष जी, क्या क्या ये लॉकडाउन लगा है, मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था की है, राशन कार्ड की क्या व्यवस्था रहेगी? मजदूरों के लिए हमारी सरकार द्वारा जो भी राशन कार्ड धारक हैं उनको 3 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है। 2 किलो गेहूँ और 3 किलो गेहूँ, 2 किलो चावल 3 महीने के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। और जो भी हमारे रेडी खोमचार ठेला वाले हैं, नाविक हैं या नौका चलाते हैं, मजदूर हैं, कामगार हैं, उन सबको 1-1 हज़ार रुपये का उनको राशि दी जा रही है, उनको सहायता की जा रही है। ऐसी हमारी सरकार आदरणीय योगी जी द्वारा कोई भी जो दिहाड़ी मजदूर है या गरीब परिवार है, उनको किसी को भी भूखे नहीं रखा जाएगा, सबको राशन मिलेगा, सबको जो भी गरीब मजदूर हैं काम कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा और सरकार द्वारा जो भी बेहतर से बेहतर हो उनके लिए करा जाएगा। शासन प्रशासन ने बहुत तेजी के साथ कोरोना पर कंट्रोल किया है, आगे क्या व्यवस्था सरकार की रहेगी, प्रशासन की क्या व्यवस्था रहेगी? उसके लिए तो आप लोगों को धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया, बहुत जल्दी कंट्रोल किया और आगे भी हम लोग ऐसी व्यवस्था बना रखेंगे हम लोग जो कोरोना की महामारी फैलेगी। धन्यवाद। कैराना लोकसभा के भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी ने अपनी निधि से कोविड सेंटर झिंझाने में 400 बेड को कवर करने वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने की घोषणा की है। भाजपा सांसद शनिवार को शामली कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान विपक्ष पूरी तरह से सांसद के निशाने पर रहा। सांसद प्रदीप चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए तत्परता से काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत जल्द ही 2 वैक्सीन देश में चालू करा दी है, लेकिन विपक्ष केवल भ्रामक प्रचार और लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है, जो पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कोरोना की पहली लहर को सरकार ने कंट्रोल किया है, लेकिन दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी रही, जिसकी किल्लत को भी सरकार ने दूर करने का काम किया। क्षेत्र के विधायक हो, मंत्री हो या सांसद हो, सभी अपने प्रयासों से अपने अपने क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए मंजूरी दे चुके हैं। सांसद द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा भी पहले से ही बनाए गए कोविड सेंटर झिंझाने में 400 बेड को कवर करने वाले ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अनुमति जिला प्रशासन को दी गई है।
इसके लिए चाहे 50 लाख रुपए खर्चा या 60 लाख रुपए, धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा गांव-गांव कोरोना दवाई भिजवाने का काम किया गया। ग्रामीण निगरानी समितियों द्वारा चाहे कोई व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो या कोरोना से, उस व्यक्ति का तत्परता के साथ इलाज किया गया। सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि कोई शव प्रवाहित नदियों में न किया जाए। और कोरोना महामारी को रोकने के लिए पूरा प्रशासन, हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारे देश की सरकार ने पूरी तत्परता से इस पर काम किया है। और काम करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 वैक्सीन बहुत जल्दी देश में चालू की है और लोगों को लगवाने के लिए प्रेरित करने का काम किया है। और विपक्षी गणों ने भ्रामक प्रचार, लोगों को बरगलाने का काम किया है। ये एक बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण बात देखने को मिली। साथ ही साथ इस क्राइसिस में ऑक्सीजन की कुछ किल्लत हुई। पहला जो कोरोना की लहर आई थी उसको सरकार ने कंट्रोल किया। दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कुछ किल्लत देखने को मिली। उस किल्लत को हमारी सरकार ने दूर करने का काम किया और दूर करते हुए जहाँ जहाँ भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करने की आवश्यकता थी, हमारे विधायक और मंत्रियों के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जहाँ आवश्यकता महसूस हुई थी, मैंने प्रशासन से जानकारी ली है। और जानकारी के अकॉर्डिंग मुझे ये मेरे भी दिमाग में था कि एक जगह कहीं चाहे शामली के किसी भी स्थान पर झिंझाना हमारा एक सेंटर ऐसा जो कोविड का बना हुआ है, वहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट नहीं है। वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाने की एक मैं अपनी तरफ से घोषणा कर रहा हूँ। वहाँ 30 बेड को कवर करने के लिए चाहे वो 40 लाख में लगे या 50 लाख में लगे, जितनी भी लागत उसमें लगेगी, मैं अपनी सांसद निधि से देने का काम करूँगा। अच्छा, माननीय साथ ही साथ जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम में लगे हुए हैं, जहां बीमारी है वहीं दवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने काम किया है। और गांव में निगरानी समितियों ने जिस प्रकार से काम किया है, जो व्यक्ति कहीं किसी भी प्रकार से टेम्परेचर से प्रभावित है या कोविड से प्रभावित है, उनको वहीं में ट्रेस करके उनको वहीं में उनकी कोरोना की किट या उनको टेस्टिंग की व्यवस्था पूरी सरकार ने तत्परता से काम करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश देने का काम किया गया है, किसी भी प्रकार से गंगा में कोई भी शव प्रभावित होने न दिया जाए और इस पर तत्परता से काम करने का काम किया जाए। विपक्ष के लोग केवल घरों में बैठ कर बयानबाजी करने का काम कर रहे हैं। अगर फील्ड में है, भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति फील्ड में है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कोरोना से प्रभावित होने का काम हो रहा है। जितनी भी बड़ी संख्या देखने को मिल रही है, वो चाहे वो उससे प्रभावित होकर के अपने परिवार को छोड़ करके वो स्वर्ग लोग में पहुंचना, जो गंगा जी की जो तस्वीर, वो सारे लोग ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोग प्रभावित होने का काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि मंत्री लोग इस कोरोना से प्रभावित होने। तो जो तस्वीरें सामने आई, क्या वे झूठी हैं? आरोप लगा रहे हैं, तो क्या मानते हैं, क्या राजनीति है या क्या मानते हैं उनको, या उनकी बात में सच्चाई नहीं? वो कहीं भी फील्ड में नहीं है। किसी भी एक विपक्ष के आदमी को कोरोना से संबंधित किसी को लाभ देने के लिए कोई आगे आ रहा हो या किसी को प्रेरित करने के लिए आगे अगर आ रहा हो या किसी को जो वैक्सीनेशन के प्रति प्रेरित करने के लिए आगे आ रहा हो, लेकिन भ्रामक प्रचार, झूठ का प्रचार करने के अलावा दूसरा कोई काम विपक्ष कर नहीं रहा है और जो अच्छी बात नहीं है। ऐसे कोरोना जैसे पेंडेमिक मामले में सकारात्मक रूप से सभी लोगों को साथ आकर के देश की रक्षा करनी चाहिए। देश के प्रति समर्पित भाव से, सकारात्मक भाव से काम करने की आवश्यकता है, जो विपक्ष ने करना चाहिए। समाज सेवी हाजी जहूर हसन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जिला प्रशासन को सैनिटाइजर व मास्क प्रदान किए। उन्होंने सभी से प्रदेश सरकार द्वारा जारी कोविड गाइडलाइन का पालन करने की भी अपील की है। शनिवार को समाज सेवी हाजी जहूर हसन व आसिफ मंसूरी ने शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिलाधिकारी जसजीत कौर को 100 सैनिटाइजर व मास्क प्रदान किए। उन्होंने कहा कि जिले में जिला प्रशासन की कड़ी मेहनत से कोरोना संक्रमण कम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी लोगों को सतर्कता बरतने की जरूरत है। इस दौरान डीएम ने लोगों से कोरोना संक्रमण के प्रति जागरूक करने का आह्वान किया ताकि बाजारों में भीड़ कम हो सके और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। एक व्यक्ति ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर भाई की मौत के बाद गांव में ही व्यक्ति पर फर्जी बैनामा दिखाकर मकान पर कब्जा करने का आरोप लगा। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। आदर्श मंडी थाना क्षेत्र के गांव बनत निवासी आजाद ने डीएम को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे 5 भाई हैं, जिसमें से गत 14 मई को एक भाई की मृत्यु हो गई है। आरोप है कि कस्बे के मोहल्ला सुभाष नगर निवासी
काला उर्फ अरविंद ने मृतक भाई से फर्जी बेनामा दिखाकर अपने मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया है, जबकि उनसे सभी मकान पुश्तैनी हैं, जिनका कोई भी बंटवारा नहीं हुआ। पीड़ित ने मामले में जांच कराकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने 3 युवकों को नशीले पदार्थ तस्कर के 3 युवकों को चरस के साथ गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया है। पकड़े गए युवकों के पास से 370 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। पुलिस अधीक्षक सुकृति माधव के निर्देश पर माधव पदार्थ की तस्करी में लिप्त अपराध के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोतवाली पुलिस ने ब्लॉक रोड से चेकिंग के दौरान 3 युवकों जुनैद पुत्र नवाब निवासी मोहल्ला सरवरपीर कॉलोनी, विक्रांत और विक्की पुत्र सुरेश पाल निवासी प्रखंडी, राजा पुत्र बाबू निवासी मोहल्ला नोकुआ रोड शामली को अवैध चरस ले जाते हुए गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से पुलिस ने 370 ग्राम अवैध चरस बरामद की है। पुलिस ने पकड़े गए शराब यानी के नशीले पदार्थ तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए जेल भेज दिया है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। जी इजाजत, नमस्कार।